रमजान के पवित्र महीने में पाकबड़ा चेयरमैन मोहम्मद याकूब के कैंप कार्यालय पर कुरान पाक मुकम्मल होने की खुशखबरी के साथ एक शानदार महफिल का आयोजन किया गया। इस मौके पर क्षेत्र की अलग अलग मस्जिदों से आए उलेमाओं ने महफिल को खिताब किया और रमजान की फजीलत पर रोशनी डाली। कार्यक्रम की शुरुआत तिलावत कुरान से हुई, जिसके बाद उलेमाओं ने रमजान की अहमियत और कुरान की बरकतों पर बयान दिए। उलेमाओं ने कहा कि रमजान का महीना सिर्फ इबादत का नहीं बल्कि इंसानियत, भाईचारे और गरीबों की मदद करने का महीना है। उन्होंने रोजे की अहमियत और कुरान की हिदायत भरे पैगाम को आम करने की अपील की। महफिल में मौजूद उलेमाओं और रोजेदारों ने मिलकर मुल्क में अमन, चैन, भाईचारा और खुशहाली की दुआ मांगी। रमजान की बरकतों से भरे इस आयोजन में कुरान पाक मुकम्मल होने की खुशी में फातिहा और दुआ का भी एहतमाम किया गया। पाकबड़ा चेयरमैन मोहम्मद याकूब ने इस मौके पर सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पाकबड़ा की जनता की दुआओं से ही हर त्योहार को खूबसूरत अंदाज में मनाने का मौका मिल रहा है। उन्होंने कहा कि रमजान सिर्फ इबादत का महीना नहीं बल्कि लोगों के बीच मोहब्बत और इंसानियत को बढ़ाने का जरिया भी है। चेयरमैन मोहम्मद याकूब ने इस दौरान यह भी ऐलान किया कि नगर पंचायत क्षेत्र में रमजान के दौरान सफाई, बिजली, पानी और अन्य सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने प्रशासन और नगर पंचायत कर्मचारियों को भी सख्त हिदायत दी है कि किसी भी रोजेदार को कोई परेशानी न हो। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में रोजेदार, धार्मिक हस्तियां, समाजसेवी और स्थानीय लोग मौजूद रहे। इफ्तार के बाद सभी ने एक दूसरे को रमजान की मुबारकबाद दी और इस तरह के आयोजनों को जारी रखने की अपील की। नाते पाक के लिए आता है, बयान के लिए आता है, वो दुरूद पाक के ताल्लुक से ही क्यों करता है। तो दुरूद पाक के ताल्लुक से इसलिए कहा जाता है जब हम ऐसी महफिलों में बैठा करते हैं तो हमारा दिमाग घुमा करता है कि यार कब यहाँ से छुट्टी हो, कब हम घर जाएं। इन महफिलों में आने के बाद हमारा दिमाग घुमा करता है कि यार ये तो मौलवी लोग बोला करते हैं। तभी शायर कहता है कि दुरूद पाक इसलिए पढ़वाया जाता है, दुरूद पाक के लिए इसलिए कहा जाता है कि दिलो दिमाग में जो भी फतूर होता है, दिलो दिमाग में जो भी फतूर होता है दुरूद पाक के पढ़ने से दूर होता है। दिलो दिमाग में जो भी फतूर होता है दुरूद पाक के पढ़ने से दूर होता है। मरीज कैसा भी हो, मरज कैसा भी हो, मदीना जाके वो अच्छा जरूर होता है, मदीना जाके वो अच्छा जरूर होता है। और याद रखो, अगर दुरूद पाक हम ना पढ़े तो रसूल करीम की जात पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। उनकी शान का आलम तो ये है, उनके मकाम और मर्तबे का आलम तो ये है कि रब्बे कदीर कुरान करीम में इरशाद फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए महबूब हमने आपको पूरी कायनात पर रहमत बना करके भेजा है। अगर हम रसूल पर दुरूद पाक ना पढ़े तो उनकी जात पर कोई असर ना पड़ेगा, और अगर हम दुरूद पाक पढ़ेंगे तो हमारी जातों पर असर जरूर पड़ेगा। और क्योंकि मुस्तफा की शान का आलम तो यह है कि जर्रा जर्रा दुरूद पढ़ता है, कतरा कतरा दुरूद पढ़ता है, मेरे आका की जात पर मेरा अल्लाह दुरूद पढ़ता है। क्योंकि रब्बे कदीर कुरान करीम में इरशाद फरमाता है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ए ईमान वालों, दुरूद भेजो उस गैब बताने वाले नबी पर। अल्लाह और उसके फरिश्ते भी दुरूद भेजते हैं। तो हमें चाहिए कि जिस नबी पर अल्लाह और उसके रसूल, उसके फरिश्ते दुरूद भेजे तो हम भी उस रसूल पर दुरूद भेजें। अरे दुरूद क्यों ना भेजे, हमारे नबी तो हमसे इतनी मोहब्बत किया करते हैं। मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं जब मेरा कोई उम्मती किसी रास्ते। चेयरमैन साहब, आज क्या कहना चाहेंगे? कुरान मुकम्मल हुआ है, आपके यहाँ पर तरावी पढ़ी। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे कैंप कार्यालय पर जो तरावी हो रही थी उसमें आज कुरान मुकम्मल हुआ, और हमारे सुनाने वाले जो इमाम साहब थे उनका नाम कारी अजुद्दीन साहब है, और जो सुनने वाले इमाम साहब हैं उनका नाम कारी अली वारिस साहब है। और माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से कुरान सुनाया और सुनने वालों ने सुना। काफ़ी अच्छी तादाद में लोगों ने यहाँ पे आकर के शिरकत की, और आज कुरान मुकम्मल होने के मौके पर शहरी इमाम साहब, हाफिज़ दानिश साहब और बहुत सारे पाकबड़े के उलेमा यहाँ पे तशरीफ़ लाए। बहुत सारी आवाम भी आई, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। अल्लाह के करम से ये कुरान जो मुकम्मल हुआ, इसमें अल्लाह ने सबको इस तरीके से नवाजा कि मुझे लगता है कि हर साल हम इसी तरीके से कुरान सुनेंगे और तरावी पढ़ेंगे, और अल्लाह ताला हमें इसका सवाब भी अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। और ये जो प्रोग्राम आज ख़त्म शरीफ का हुआ,
उसमें काफ़ी तादाद में लोग आए, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। अल्लाह हमें और सबको इसका सवाब दे और हम सब कामयाब हों, हमारा पाकबड़ा हमेशा खुशहाली से आगे बढ़ता रहे और प्यार मोहब्बत खुलूस हम में सब में बना रहे, इसकी मैं दुआ करता हूँ। अल्लाह हम सबकी जायज़ तमन्नाओं को पूरा करे। इसके बाद मैं सभी लोगों से जैसे हमेशा गुजारिश करता हूँ अपने पाकबड़े के लिए, एक बार फिर से मैं अपील करना चाहता हूँ, गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये पाकबड़ा हमारा और आपका सबका है। आप लोगों ने हमेशा पाकबड़े को स्वच्छ और स्वस्थ और सुंदर बनाने में हमारा सहयोग किया है। चूँकि मैं आज चेयरमैन हूँ इस नगर पंचायत पाकबड़ा का, तो इसलिए आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप हमेशा जिस तरीके से हमारा साथ देते चले आए हैं, देते रहें और इस पाकबड़े को सुंदर, स्वच्छ और स्वस्थ बनाएं और हमारा सहयोग करें। अस्सलाम वालेकुम, आदाब।